कभी हमने ये सोचे हैं कि व्यवस्था क्या है, किस लिए दिया गया है? तो हमको ये समझना है कि व्यवस्था एक कानून है, एक नियम है, या कहा जाए व्यवस्था में दोषी ठहरा सकती है पर उद्धार नहीं दे सकती है। अगर हम रोमियो 3 उसका 19-20 पद पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? 19 पद कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो हमें अपनी धार्मिकता नहीं दिखाई देती, बल्कि अपना पाप दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो पूरी रीति से सही है, धार्मिक है। फिर आगे 20 पद क्या कहता है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यानी व्यवस्था हमें बचाती नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि हमें उद्धार की जरूरत है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि व्यवस्था एक आईने की तरह है। आईना हमें गंदगी दिखा सकता है लेकिन साफ नहीं कर सकता। उसी तरह व्यवस्था हमें पाप दिखाती है लेकिन पाप से छुड़ा नहीं सकती। पाप से छुड़ाने वाला केवल यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका बलिदान है। हमारा भरोसा अपने अच्छे कामों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि यीशु मसीह पर होना चाहिए। यही सुसमाचार है प्रियो। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें जब अपने अंदर दोष दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र करे और आजाद करे। याद रखिए, हम अपने कामों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाए।